अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था, इन्फॉर्म किया था कि विंटर वकेशन होगी जल्दी ही, वो हो चुकी है 8th क्लास तक। तो बगैर ताख़ीर के आपको चाहिए कि अपने बच्चों को आप किताबों की ओर राग़िब करें। आप ये मत सोचिए कि 2, 4, 5, 10 या 12 दिन के बाद मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। नहीं, आज से ही, यानी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। आज से ही अपने बच्चों को अपने सामने रख कर उनको कम से कम एक दिन में हर एक किताब का एक एक सवाल आप याद करवाइए। इसी में आपकी भला है। एक्चुअली इंसान या बच्चा वही कामयाब होता है जो बच्चा हमेशा से धीरे धीरे किताबों की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे सवालात याद करता है। हम एक ही साथ इतने सवाल याद नहीं कर सकते हैं जितने हम आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि जो इंसान अपनी छोटी उम्र में 1 किलो का वज़न नहीं उठा सकता है, बुढ़ापे में वो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुढ़ापे में वो 10 किलो लोड उठा सकता है। इसी तरह जब हम आदत डालेंगे बच्चों को, हर एक किताब को हर दिन एक एक सवाल उनको याद करवाएंगे, तो तभी वो बच्चे कामयाब होंगे, तभी उनमें इंटेलिजेंस जो है वो पैदा होगी। तो इस सिलसिले में मैंने पेरेंट्स को पहले भी ये बताया है, अब भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बड़े कोचिंग सेंटर्स में डालोगे, बल्कि बेहतर तरीका यही है कि वो अपने वो किताबें पढ़ें, उन किताबों की तरफ ध्यान दें या उस वर्क की तरफ ध्यान दें जो उनको अपने उस्ताद की ओर से जो उनको काम दी गई थी। I have already requested you in last vlog that जो आपके बच्चे हैं उनको आप ये खुली छूट मत दीजिए, बल्कि उनको आप बिल्कुल किताबों पे बंदे रखिए। यानी कि उनको अगर खेलना भी हो दिन भर, तो दिन में उनको 1 घंटा खेलने के लिए भी दे सकते हो आप। लेकिन उसके बाद जब वो वापस रिटर्न होम की तरफ पहुंचेंगे, उस दौरान आपको फिर से आप को चाहिए कि आप इन अपने बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को जो 8th क्लास तक हैं, उनको बगैर प्रेशर के आप टाइम टेबल बना के दो और उनको बताओ कि आपको आज ये काम है, शाम तक आप ये काम करिए, यानी कि ये सवाल याद करिए। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, जो UKG से लेके 1st तक है, अगर उनको वाइल्ड एनिमल्स के नाम है साइंस की किताब पे, तो आपको चाहिए कि एक दिन में उनको कम से कम 4 वाइल्ड एनिमल्स के नाम आप याद करवा सकते हो और लिखवा सकते हो, तो उसी में उनकी भला है। आप देख सकते हो यहाँ मेरे सामने एक बच्चा है, मैंने अभी इसको काम पे लगाया है। जिस तरह मैंने उसको काम पे लगाया है, 1 से लेकर उसने 20 तक गिनती लिखी है। अगर एक दिन में एक पेरेंट जिसका बच्चा 1st क्लास में पढ़ता हो, ये उसके लिए काफ़ी है। ये मॉडर्न ज़माना है, आप अपने बच्चे को कभी प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, बल्कि बच्चे को जैसे कि हमें पढ़ाया गया है कि प्लेइंग मेथड जो है उसी के माध्यम से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। जब एक उस्ताद जो बच्चे को जानता नहीं है, जब वो एक मेथड इस्तेमाल करता है उस बच्चे पे, प्लेइंग मेथड, तो जब वो स्कूल में पढ़ता है तो अपने बाप के पास वो इजीली पढ़ सकता है। कभी कभार बच्चे ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं अपने वालिदैन से जो हैरत में पढ़ते हैं वालिदैन जब बच्चा सवाल करता है, लेकिन बाप को उस सवाल का जवाब ज़रूर
ढूंढना होगा। जैसे कि कोई बच्चा कहता है ये आसमान पे चांद है, ये कैसे चलते हैं, ये कहाँ जाती है, आप उनको बता सकते हो कि उसका मतलब क्या है, ये कहाँ से कहाँ जाती है और ये घूमती है या नहीं घूमती है। जैसे कि आमतौर पर आम बच्चों का ख्याल है या बड़े जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनका ख्याल भी यह है कि जो सूरज है ये यहाँ मशरक़ से मगरिब की तरफ जाता है, जबकि सूरज एक ही जगह पे है। इसी तरह आप अपने बच्चे को भी कुछ छोटे मोटे सवालात का जवाब दे सकते हो जिसका बच्चा जिसकी वजह से आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो। असल में बच्चे को ग्रास्प करना है, इसको राइटिंग सिखानी है और राइटिंग के साथ साथ उसको मेमोराइज भी करना है। अगर दिन भर एक बच्चा एक ही सवाल हर एक किताब का याद करे तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है बल्कि अगर बच्चा कभी चाहे कि वो खेले भी लेकिन उसको खेलने दे, लेकिन कम टाइम तक। और बच्चे को अपने आप से दूर मत कीजिए, क्योंकि आज जो विंटर है, विंटर के दौरान मैंने पहले ही बताया कि बहुत से जंगली जानवर हैं जो बच्चे पे अटैक कर सकते हैं। तो इस दौरान भी एक माँ बाप का ख्याल बच्चे की तरफ ज़रूरी रखना चाहिए। हालांकि इस वक्त जो मजदूर पेशा है वो हमेशा इस दौरान विंटर में घर पे ही रहते हैं, काम ज़्यादा नहीं होती है। तो उन वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि वो मजदूरी करके अपना फीस बच्चों के लिए कमाते हैं फिर पे करते हैं, उनको इन पैसों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और जो बड़े बच्चे हैं जिनके वालिदैन भी काम करते हैं और उनको अपने उस माँ बाप की कमाई का ख्याल रखना चाहिए, जो खून पसीना एक करते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि बहुत बड़े पोस्ट पे आज फाइज है, उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो अच्छे से पढ़े, लेकिन फिर भी उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। बहुत से ऐसे पोस्ट पे वो फाइज हैं जिनका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा वालिदैन से भी यही गुजारिश है और उन स्टूडेंट से भी यही गुजारिश है कि वक्त यही है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को किस एग्ज़ाम में के लिए 2014 जो मार्च में एग्ज़ाम है आपका फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बाकी वसलाम।